हवस एक ऐसी प्यास जिसे जितना बुझाने की कोशिश की जाए वो उतनी बढ़ती है। शारीरिक संबंध ऐसी चीज है, ऐसी लत है जिसे जितना किया जाए उतना और करने की इच्छा होती है। इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, इसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर से होता हुआ भारतीय कल्चर में भी आकर मिल गया है, और ऐसे केसेस यहाँ बेहद ज्यादा आ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इस शब्द को आपने कई बार सुना होगा और शायद आप उनमें से भी हो सकते हैं जिनका या तो किसी शादीशुदा महिला से या किसी शादीशुदा पुरुष से संबंध हो। लेकिन हर बार आपके मन में सवाल जरूर आता होगा कि अगर आप किसी शादीशुदा महिला से संबंध बनाते हैं तो क्या वह गैर कानूनी है? वही सवाल यह भी है कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है या फिर उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है तो क्या वो कानून की नजर में गुनहगार है? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन देखा जाए तो दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र रिश्ता होता है और शादी के बाद पति पत्नी पूरी जिंदगी एक दूसरे के दुख सुख को बांटने में निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी शादी सफल नहीं हो पाती। कई बार ऐसा देखा गया कि पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो पाते, उनकी जिंदगी उथल पुथल भरी होती है और ऐसे समय में वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कर बैठते हैं। देखा जाए तो अलग अलग धर्मों में इसे बहुत बड़ा गुनाह माना गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कानून की नजर में यह अपराध है? तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं कि अगर कोई शादीशुदा महिला या कोई व्यक्ति शादीशुदा महिला से संबंध स्थापित करता है तो क्या वह गैर कानूनी है या नहीं। इस बात को समझने के लिए आप सबसे पहले इंडियन पीनल कोड की 497 497 की धारा को याद कर लीजिए। क्या है 497 की धारा? आपको बता दें 2018 के पहले अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला से संबंध बनाता था, यानी कि उसके साथ शारीरिक संबंध रखता था, तो ऐसे समय में अगर उसका जुर्म साबित हो जाता तो ऐसे व्यक्ति को यानी कि ऐसे पुरुष को 5 साल की सजा हो सकती थी। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता था और यह पूरी तरीके से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता था। या तो व्यक्ति को जुर्माना लगाकर छोड़ सकती थी या जुर्माना और सजा दोनों दे सकती थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2018 के पहले इस चीज के लिए कानून व्यक्ति को गुनहगार मानता था। लेकिन फिर एक याचिका दायर की गई जिसमें लिखा गया कि आईपीसी की धारा 497 पुरुषों से भेदभाव करती है। साथ ही साथ संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 21 14, 15 और 21 का उल्लंघन भी करती है। इस याचिका को एनआरआई जोसेफ साइन ने दाखिल किया था और उन्होंने अपनी इस याचिका में 497 की धारा को असंवैधानिक बताकर उसे चुनौती दी थी। इसके बाद यह केस 5 जजों की संवैधानिक पीठ को दे दिया गया और उसमें सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट ने इस धारा के खिलाफ याचिका में कहा कि संबंध बनाने वाले पुरुष के खिलाफ महिला का पति यानी कि जिस महिला के साथ अन्य पुरुष संबंध स्थापित करता है उस महिला का पति एडल्टरी का केस दर्ज करा सकता है, लेकिन संबंध बनाने वाली महिला के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये प्रावधान में नहीं है और इस हिसाब से यह पुरुषों के साथ भेदभाव करने वाली धारा थी। जोसेफ साइन ने अपनी याचिका में यह भी कहा कि महिलाओं को अलग तरीके से नहीं देखा जा सकता क्योंकि आईपीसी की किसी भी धारा में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी कि कानून सबके लिए समान है। अब चाहे वो महिला हो या पुरुष, किसी भी गुनाह के लिए दोनों को एक ही तरह की सजा दी जानी चाहिए और दी जाती है। और आखिरकार इस पर सुनवाई चलती रही और 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक बताकर कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी शादीशुदा महिला से महिला की मर्जी से संबंध स्थापित करता है उस व्यक्ति पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि ये महिला अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित कर रही है और ये उसकी पर्सनल चॉइस है और इसीलिए ना ही पुरुष पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी और ना ही महिला पर, क्योंकि अगर किसी महिला को ऐसा करने से रोका जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसकी सेक्सुअल चॉइस को रोका जाता है। लेकिन वहीं महिला का पति अपनी पत्नी पर तलाक के लिए एडल्टरी का केस दायर कर सकता है क्योंकि अगर महिला किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो ये तलाक के लिए एक उचित ग्राउंड है और इस ग्राउंड के आधार पर बड़ी आसानी से तलाक दिया जा सकता है। और इस आधार पर अब तक अवैध संबंध रखने वाले पुरुष पर जहां 5 साल की सजा होती थी अब उसे कोई सजा नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 497 की धारा को संवैधानिक बताते हुए और महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा देने के लिए 497 की इस धारा को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया। यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं और आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं किसी और महिला के साथ, पर स्त्री के साथ, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि धर्मों में एडल्ट्री को लेकर अलग अलग सजाएं हैं। उनका कहना था एडल्ट्री के मामले में अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की सजाएं दी जाती। यहूदी धर्म में एडल्ट्री में शामिल महिला और पुरुष दोनों के लिए मौत की सजा बताई गई है। वहीं ईसाई धर्म की मान्यताओं के मुताबिक ईसा मसीह ने भी इसे पाप माना है। हालांकि इस गुनाह के लिए जब अपराधी महिला को पत्थर मारने की सजा देने की बात आई तो उन्होंने कहा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया पहला पत्थर वही मारेगा। यह कहना था क्रिश्चियनिटी के हिसाब से, ईसाइयों के हिसाब से। इसी तरह भारत में मनुस्मृति में किसी दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को डरावनी सजा देने और देश निकाला दिए जाने की बात कही गई है। इस्लाम में महिला और पुरुष दोनों को 100 कोड़े मारने की सजा बताई गई है। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में इस धारा को लाने वाले अंग्रेज अपने यहाँ इसे 1857 में ही खत्म कर चुके थे। इस पूरे मुद्दे में जस्टिस एस नरीमन ने भी एक बहुत अहम बात कही। उनका कहना था कि जिस वक्त ये धारा लागू की गई देश की ज्यादातर आबादी के लिए तलाक का कानून नहीं था, क्योंकि शादी को धार्मिक काम माना गया था। वहीं हिंदू पुरुष कई महिलाओं से शादी कर सकते थे, इसलिए अगर कोई शादीशुदा पुरुष अविवाहिता महिला से संबंध बनाता था तो उसे अपराध नहीं माना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वो बाद में शादी कर सकते हैं। जब 1955-56 के बाद हिंदू कोड आया तब अडल्ट्री को तलाक के लिए आधार माना जाने लगा। 497 की धारा पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने भी अपनी राय रखी। केंद्र सरकार का कहना था कि एक सामाजिक बुराई है और उनका कहना था कि जब कभी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो पति पत्नी, उनके बच्चे और पूरे परिवार को मानसिक और शारीरिक दर्द से गुजरना पड़ता है। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक पवित्रता हमारे समाज में बहुत अहम पहलू रखती है, लेकिन अडल्ट्री को लेकर सजा का प्रावधान संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने महिला और पुरुष को एक समान बताकर इस धारा को हमेशा के लिए डिलीट कर दिया है। हाँ, तलाक दोनों ले सकते हैं और अब ऐसे मामलों में कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आप सबके सवालों का जवाब देने में कामयाब हुआ होगा, जानकारी मिली होगी आपको। अगर मिली, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।